हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा डीएससी जो जूलॉजी है उसका एमपी क्वेश्चन बता दो। और सबसे ज़्यादा जो लेने वाले हैं डीएससी में वो जूलॉजी को लिए हुए हैं बच्चे लोग, क्योंकि लगता है उन लोग को कि ये सरल विषय है, पढ़ लेंगे सरलता से करके। अच्छा है, पढ़ लेना चाहिए और दिया भी अच्छा है एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आईएमपी क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे पास आईएमपी सवाल कौन कौन से है। उन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे और आपको एक समझो नोट्स मिल रहा है। एक नोट्स तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो इंटरनेट से सर्च करके मेरे माध्यम से जो भी आप सब बच्चे समझ सकते हैं उनको भी पढ़ के पेपर अच्छा से दे सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक इनका लगा है, समझिए बुक है, समझिए, या परीक्षा बहुत परीक्षा सार जो भी आप मार्केट में बोलते हैं वो चीज है। कम से कम एक साधन तो है हमारे पास। तो साधन हमारे पास रहते हैं तो कोई चीज पॉसिबल होती है, साधन ही नहीं रहता है तो बच्चे के पास ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से हर चीज को सर्च कर करके पढ़ लें, इतना वक्त नहीं उनके पास। सेमेस्टर में तो और भी टाइम नहीं मिलता है, आए दिन इंटरनल प्रैक्टिकल असाइनमेंट इसी में सब बच्चे लोग का टाइम चला जाता है। ठीक है, तो चलिए ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को मदद मिलेगा, मेरे चैनल से आप लोगों को हेल्प मिलेगा कि कैसे हम इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये भूलना नहीं किसी को, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को काफ़ी हद तक मदद करेगा। यहाँ देखो लिखा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये इसका पूरा सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में ऑलरेडी बताया है सारी चीज़ों को, ये पूरा सिलेबस है आपका। केमिस्ट्री विनर एम के सर सिलेबस सर्च मारना, आप लोगों को चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा इसका सिलेबस है, ये इसका कंटेंट है, कितना नंबर का ये आना है ये वो सब दिया है। ठीक है, अब ये कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, टोटल हमारे पास 4 चैप्टर दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में। देखते हैं पारिस्थितिकी और जीवोम क्या होते हैं। तो ये पहला सवाल आप सब बच्चे चिन्ह लगा लो। वैसे इसका मोटाई कम हो गई जी। चलो अब देखते हैं। ओ, ठीक है। अब जो हमारे पास इकोसिस्टम होते हैं उनको परिभाषित करना है, तो सब बच्चे को ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से संबंधित चीजों को अगर आप पढ़े रहेंगे तो नो डाउट आगे के जो भी प्रश्न बनेंगे उससे बनेंगे ही बनेंगे इकोसिस्टम को लेकर के। तो इनके बारे में इनका परिभाषा जानना, इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो ये पहला सवाल आप सबके लिए एमपी बन जाता है, आप सब लोग इनको पढ़ते जाएं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये देखो, मैं थोड़ा सा वीडियो को रोकते जा रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ और ना क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्षेत्र की व्याख्या करना है। तो ये सभी चीजों को आपको करना है। एक चीज जब आप समझते जाएंगे, इस सेमेस्टर में जो जूलॉजी है बहुत ज्यादा इजी है, अगला सेमेस्टर में बॉटनी इजी है, फोर्थ सेम में, 5 सेम में। और जो जूलॉजी है वो कठिन है, क्योंकि पूरा बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है। उसके लिए मैं अभी से नोट से तैयार कर रहा हूँ आज के डेट पर। ठीक है दोस्तों, चलो। तो इसका उद्देश्य क्या है ये भी आप देखेंगे। पारिस्थितिकी समस्या के लिए विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, इसको छोड़ दीजिए, ये पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, नहीं लगता ये आ जाएगा। इकोसिस्टम जो विज्ञान होते हैं वो कौन है, अर्थात जो पारिस्थितिकी विज्ञानी कौन है, मतलब इसको जो पहली बार यूज किया था उसका नाम क्या है, कैसा है। तो इसमें कई अलग अलग आकार के जीव और आवासों के बीच होते हैं। अर्थात पारिस्थितिकी विज्ञान में कौन कौन आते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे छोटे मछली टैंक, ये सारी चीज आते हैं। ये सब नॉर्मल चीज है, ये सब नहीं करेंगे चलेगा। पारिस्थितिकी के विभिन्न शाखा को बताना है, देखते हैं इसके कितने शाखा है। तो ये शाखा पढ़ लेने से आगे का प्रश्न हल होगा, तो इसलिए आप लोगों को ये प्रश्न पढ़ना जरूरी है। पढ़ लो आप सब लोग। अरे किसको चिन्ह लगा दिया, ये नहीं, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, हलवा हलवा इसको। और है हमारे पास इसके क्या क्या शाखा है उसको यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा दिया है हेडिंग हेडिंग करके, ये देखते जाना आप सब लोग इस तरीके से। विकासवादी परिस्थितिकी ये सब इसके प्रकार है, तो इसको आपको पढ़ना है। ये सब देखिए एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, थोड़ा सा क्लीन नहीं है लेकिन क्वालिटी बढ़ा के थोड़ा देखना, है ना। पशु पौधे का पारिस्थितिकी है, महामारी विज्ञान है, इस तरह से लैंडस्केप पारिस्थितिकी है, ये
आपका समुदाय पारिस्थितिकी है, जनसंख्या पारिस्थितिकी है, मेटा है, ये सब चीज समझ में आ जाएगा देखेंगे तो। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बताओ तो? इकोलॉजी कहते हैं ना। ठीक, ये इसके अलग अलग प्रकार है, संरक्षण विज्ञान है, ये पूरा उसी का पार्ट है। अगला जो सवाल हमारे पास बन रहा है, आटो कॉलोनी कोलाजी और निसे निसेकोलॉजी। अच्छा निसेकोलॉजी, अच्छा ओ सॉरी आटोकोलॉजी है, वो जो बोलते हैं ना बायोलॉजी वही वाला है। अब कोई कोई कंटेंट ऐसा रहता है। आटो आटोकोलॉजी, ये तो ज्यादा एमपी नहीं है, इसको आपको चिन्ह नहीं लगाना है ना। मानव जीव में इकोसिस्टम की भूमिका पर टिप्पणी लिखना है, ये पढ़ना है आपको। क्या भूमिका है, ये थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक बार देख लो। अच्छा है लेकिन पाठ ना सरल है, एकदम सरल है पूरा। और इसका महत्व क्या है इकोसिस्टम का, बताओ। बहुत सारे जीव पढ़े ही होंगे आप लोग नोट्स में। अगर आप एकदम फ्रेश है पढ़ने के लिए तो आपको थोड़ा मेहनत लगेगा। पारिस्थितिकी के महत्व चिन्ह लगाओ। ये अलग अलग जीव है, ये अलग अलग तरह से इकोसिस्टम से रिलेटेड है, उसको बोल रहा है। पारिस्थितिकी और विकास कैसे संबंधित है, नहीं इसको मत करो। पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करो, ऑलरेडी ऊपर में पढ़ लियो। ये अलग अलग परिभाषा इसके, तो परिभाषा तो याद करना ही पड़ेगा ना सब लोगों को। अब ये पढ़ो सबसे एमपी ये, पारिस्थितिकी तंत्र में पर्चवास और निकेत, जो हैबिट और नीचे को परिभाषित करना है और उसमें अंतर भी बताना है, ये आ सकता है। ये प्रश्न नए हैं चूंकि सबके लिए। इकोसिस्टम के विभिन्न प्रकार, अरे भाई ये तो ऑलरेडी देख चुके हो, इसको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऊपर में आपने देखा है, तो वहीं से कवर हो जाएगा सबके लिए। इकोसिस्टम तंत्र के संरचना घटक क्या होते हैं, ये पढ़ना है आपको। ये स्वपोषी, विषमपोषी, एकदम सरल है ना, आप सब लोग जानते हैं। इसका इटी इंग्लिश नाम है ऑटोट्राप्स और हेट्रोट्राप्स, ये सब चीज आपको करना है, इजी है कुल मिला के। अजैविक घटक जानते हैं, ए बायोटिक, नॉन बायोटिक, बायोटिक, ये सब चीज जानते हैं। तो अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं, जिसमें हमारे भौतिक रूप से पानी, मिट्टी, हवा, खनिज, ये सब चीज आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, अच्छा है ये भी। अजैविक घटक में शामिल कौन कौन होते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जल, वायु, पानी, मिट्टी, वही सब चीज है, यहाँ देख लेना एक बार। आप वीडियो को रोकना फिर पढ़ते जाना, समझ में आ जाएगा। यहाँ भी वीडियो रोक लो। इकोसिस्टम तंत्र के कार्यात्मक घटक क्या होते हैं, तो ये सबको पता है, चिन्ह लगाओ इसको, एकदम आईएमपी है। आप सब जानते हैं उत्पादकता, अर्थात प्लांट्स आते हैं हमारे पास, हरे पौधे। ऊर्जा प्रवाह में हमारे पास कौन कौन आते हैं जानते हैं, अर्थात उसको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे। और इसमें लास्ट में हमारे पास होते हैं डिकम्पोजर, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं जो उनको सड़ाते हैं। तो सबसे अहम भी प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, खाद्य श्रृंखला क्या है, पिरामिड क्या है, ये प्रश्न आया है। पिरामिड जो अभी प्रश्न आप देखे होंगे रायपुर में ऑटोनॉमस कॉलेज है, उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, मैं ग्रुप में भी आप लोग को भेजा था, तो ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये प्रश्न आप लोगों को चिन्ह लगा लेना है, ठीक है। अच्छा है, चिन्ह लगा लो। खाद्य जाल से संबंधित चीजें हैं। खाद्य जाल क्या है ये भी आपको पढ़ना है, सब लोग जानते हैं, पढ़े हैं सब लोग। हर जीव अपने भोजन के लिए कोई ना कोई जीव पर निर्भर रहते हैं, ये प्रश्न आया है अभी। इकोसिस्टम जो होते हैं उसमें पिरामिड की व्याख्या करना है, पिरामिड जानते हैं ना, ये देख सकते हैं, तालाब का पिरामिड होता है, ये थोड़ा जूम कर दिया मैं, देख सकते हो आप सब लोग। ये पिरामिड से सवाल आएगा, ये प्रश्न को पढ़ ही लेना तो अच्छे से, इसको मत छोड़ना। ये पूरा उसी का आंसर है, ठीक, मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोग को, चिंता मत करो। इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह पर टिप्पणी लिखो, ये भी प्रश्न आया है बहुत बार, और अभी शायद एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इकोसिस्टम तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की अवधारणा पर टिप्पणी लिखो, ये 18 सवाल, वैसे ही एक को पढ़ेंगे तो आप सब लोग
अच्छे से कवर कर पाएंगे। वैसे ही सब प्रश्न, इसको मत पढ़ना। इकोसिस्टम तंत्र में बुनियादी ऊर्जा प्रवाह मॉडल क्या होते हैं, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है। ऊर्जा प्रवाह ये सब भी मॉडल, वही मॉडल नहीं, ये सब मत करो। ऊर्जा तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के मॉडल विस्तार, फिर वही आ गया। मतलब ये बार बार वही पिरामिड को बता रहा है, एक को समझेंगे तो दोबारा आपका हो जाएगा। कुल मिला के पिरामिड से एक सवाल आएगा, आया है अभी, आने की फिर संभावना है। खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी क्या होते हैं, इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, देख लीजिएगा। अब ये पारिस्थितिक तंत्र में पोषक कौन कौन, ये नहीं करो, ये भी मत करो। जैव भू रासायनिक चक्र मत करो। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये नाइट्रोजन चक्र पढ़ लेना, ये आता है एग्जाम में, आया है, अभी भी आया है, देख लेना। मेरे पास तो प्रश्न है ना, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ से प्रश्न। ये नाइट्रोजन चक्र को बच्चों आप सब लोग करना, ये नाइट्रोजन चक्र पूछा गया है। क्वालिटी थोड़ा आप सभी बच्चे बढ़ा लेना। फास्फोरस चक्र मत पढ़ना, फास्फोरस चक्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ना। वन, पारिस्थितिक तंत्र को समझाना है, वन में कौन कौन जीव रहते हैं, कैसे उनका खान पान होता है, वो सारी चीजों को यहाँ पर दिया हुआ है। कम से कम मेरे माध्यम से नोट्स तो मिल रहा है आप लोगों को, अच्छा है। घास के मैदान में चमगादड़, इसको मत करो। पोषक स्तर, खाद्य श्रृंखला, ये सब परिभाषा तो देना है, पढ़ लियो ऑलरेडी ऊपर। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए परिभाषा देना है, ये भी कर लेना थोड़ा। लेकिन ये इसलिए मत करो क्योंकि इतने सारे चीज दिया है ना, नहीं रट पाओगे। जो बच्चे बाद में आएंगे वो पढ़ना, लेकिन अभी तो समय नहीं, अभी वर्तमान के लिए निकाल के दे रहा हूँ। आप लोगों को कमेंट देखा मैं 300-400 लोगों का, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो ये तो मैं छोड़ दिया था। हमारे पास ये भी प्रश्न छोड़ देना है, विभिन्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को समझाना है, ये कोई पढ़ने लायक नहीं है टॉपिक, छोड़ देना आप। सीमित कारक, अरे मत करो भाई, सीमित कारक क्या है, ये भी मत करो। ये पढ़ लेना 31 प्रश्न। विश्व के प्रमुख बायोम क्या है, ये करना। भारत के जीवनी क्षेत्र की व्याख्या करना है, कोई खास तो नहीं है, समय रहे तो पढ़ लो, इतने सारे दिए हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी है। पहला यूनिट हो जाता है सब लोग का। अब आ जाओ दूसरा यूनिट में, जनसंख्या पारिस्थितिकी क्या होते हैं। तो ये पहला सवाल तो मत ही छोड़ना, मैं जो बता रहा हूँ इसको नहीं छोड़ना। ये भी पढ़ो, प्रजाति क्या है और पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, ये परिभाषा पढ़ना है। जनसंख्या किसे कहते हैं बताओ, तो ये भी आपको पढ़ना है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जनसंख्या की बुनियादी विशेषता बताना है, ये मत करो। इकोसिस्टम जनसंख्या आधारित प्रभावित करने वाले कारक, समय हो तो पढ़े, नहीं तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं समझाएं, नहीं। जनसंख्या घनत्व के निर्धारण, नहीं, नहीं करेंगे, टाइम नहीं। मृत्यु दर और जन्म दर को समझाना है, समय रहे तो पढ़े, नहीं छोड़ दे। ये आयु पिरामिड क्या है, ये समय हो तो थोड़ा देख लें। अरे अभी और मिलेगा ना एमपी, देखते तो जाओ अभी, है ना। आयु पिरामिड ये भी छोड़ दो। जीवन तालिका या लाइफ टेबल क्या है, चिन्ह लगा लो। वीडियो को थोड़ा रोकते जाना। जीवन तालिका में पैरामीटर्स को समझाना है, अरे नहीं भाई, कोई ऐसा पैरामीटर रटते रटते थक जाओगे। हाँ, ये प्रश्न चिन्ह लगाओ, ये आने के चांसेस है। उत्तर जीविता वक्रों का महत्व लिखना है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, मारो चिन्ह। पढ़ो भी, ये पढ़ो, ये पक्का आएगा, जे और एस देख लेना, आप सब लोग एग्जाम में देख लेना, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में आएगा। देखो मैं एक यूनिवर्सिटी के लिए पेपर नहीं बना रहा हूँ जो एमपी क्वेश्चन, सारे यूनिवर्सिटी के लिए बन रहा है, तो यहाँ पर आप लोग नहीं बोल सकते कि सर ये प्रश्न आया नहीं आया, हो सकता है अल्टरनेट किसी में। ये प्रश्न हमारे पास घाती वृद्धि और लॉजिस्टिक वृद्धि, नहीं, मत करो। वहन क्षमता को परिभाषित करो, ये मत करो। ये सब प्रश्न, पर्यावरण क्या है, जनसंख्या समुदाय,
सब लोग जानते हैं ये सब छोटा चीज। प्रवसन एवं फैलाव को परिभाषित करना है। समय हो तो इसको पढ़ें, नहीं हो तो छोड़ दे। प्रवसन फैलाव में अंतर मत करो, अंतर अंतर कुछ भी। प्रजाति के बीच परस्पर क्रियाएं, ये पढ़ो। हाँ, ये क्या है भाई? लुटका वोल्टेरा समीकरण के साथ प्रजाति अंतर क्रिया। अरे भाई, ये तो पढ़ने में आपका दिमाग का दही हो जाएगा, छोड़ दो। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जनसंख्या वृद्धि के लिए गणितीय अवधारणा, ये भी मत करो, कोई गणितीय वृद्धि अवधारणा नहीं है। हाँ, जनसंख्या वृद्धि की आर और के रणनीति क्या है बताना है। सिलेबस से थोड़ा कुछ प्रश्न अलग हुआ है ना, आर और के रणनीति, उदाहरण बताना है। वीडियो को थोड़ा रोकते जाओ, पढ़ते जाओ, क्या कर सकता हूँ। इकोसिस्टम में जनसंख्या विनिमय को परिभाषित करना है। जनसंख्या विनिमय के घनत्व कारक, ये नहीं पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, 28 नंबर के प्रश्न पढ़ लो। चलो अब आ जाते हैं तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट क्या है? जैविक समुदाय और पर्यावरण क्षरण क्या होते हैं। तो पहला सवाल कोई बच्चा ना छोड़े। जैविक समुदाय चैप्टर, ये पूरा समुदाय के बारे में है, तो इसके बारे में अर्थ समझना पड़ेगा। ये अलग अलग व्यक्तिगत है, जनसंख्या है, ये व्यक्तिगत लिखा है, ये जनसंख्या लिखा है, ये समुदाय लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र लिखा है, ये बायोम लिखा हुआ है, और ये जीवमंडल लिखा हुआ है। आपको पढ़ के बता दिया ना, तो कम से कम ये चित्र नहीं बना पाए तो ना बना पाए, लेकिन ये हेडिंग कर करके तो लिख सकते हैं। जैविक समुदाय की संरचना और घटक को बताना है। दूसरा सवाल भी आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा, इसके अंतर्गत बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे एमपी चीज है, इसको करेंगे। विशेषता वगैरह मत पढ़ें। इकोसिस्टम समुदाय के प्रकार पढ़ना है, प्रकार से शुरू होगा, ये चीजें पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार को भी पूछ लेते हैं। पारिस्थितिकी आला क्या है, पढ़ लेना। किसी समुदाय में प्रभुत्व पर टिप्पणी लिखो। नहीं। किसी समुदाय में प्रजाति समृद्धि और विविधता पर टिप्पणी लिखो। चिन्ह लगाओ। क्वालिटी बढ़ा ही लेना ना। किसी समुदाय में प्रजाति की बहुतायत और समरूपता और समानता को उदाहरण से समझाना है। मत करो इसको चिन्ह। अगर आ भी जाएगा ना, तो एक काम करना, रिलेटेड चीजों को मार देना, कोई टेंशन नहीं। छाप देना, पेपर तो छाप देना बस, बाकी टेंशन मत लो। सामुदायिक समानता क्रॉस करो, मत पढ़ो इसको, ये प्रश्न पढ़ना भी नहीं है आपको। जैविक विविधता को परिभाषित करना है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताना, ये पढ़ना, आईएमपी है ये। एक समुदाय में प्रजाति की परस्पर निर्भरता क्या कैसे है बताना है। स्तरीकरण पढ़ना है। झीलों में स्तरीकरण पढ़ना है। और देखते हैं। ये अनुक्रम पूछा है ना पेपर में, अभी अभी पूछा है ना। ये प्रश्न को मत ही छोड़ना, ये आ सकता है फिर ना, आप लोग की यूनिवर्सिटी में, रायपुर में आया है ऑटोनॉमस कॉलेज में। आप लोग भी एक बार पढ़ लेना इसको, ये आया है, पेपर आने की संभावना है पूर्ण रूप से। ये नहीं आएगा, चांस तो मुझे नहीं लग रहा है इसका आने का। अंतःक्रिया महत्व लिखो। तालमेल और या अंतःक्रिया, इसके महत्व लिखना है। थोड़ा जीवों में तालमेल कैसे होते हैं एक बार देखना तो जरूर, समय रहेगा तो। काहे बड़ा ये हो रहा है यार। ठीक। चप्पल है क्या? अरे चप्पल नहीं, मछली लग रहा है। क्या चीज है भाई ये? लिखा है नीचे में, यहाँ ऊपर पढ़ोगे तो पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं, चप्पल बोल रहा था पहले तुम्हें। ये देखो तो, इसके जैसे कौन दिखते हो बताओ।
नकारात्मक अंतः क्रिया को मजाक है ना, नकारात्मक अंतः क्रिया को उदाहरण से ही समझाओ। मत पढ़ो भाई। परजीविता क्या है बताना है, पढ़ लो। परजीवी जीव जानते हो, दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। पर भक्षण और परजीवी में अंतर, ये तो ऐसे ही बता दोगे। सहजीवन, जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, इसको करना। इसको मत पढ़ना। प्रतिस्पर्धा है क्या, हाँ। वेरी एमपी क्वेश्चन, बहुत सारा प्रश्न दिया है ना। शिकार शिकारी के संबंध में मॉडल समीकरण बताना है, पढ़ लो। गाछ का सिद्धांत करना है। बहुत नया नया सवाल है नहीं, सब नया नया प्रश्न है। पर्यावरण क्षरण की व्याख्या करना है। ये देखो, इसको चिन्ह नहीं लगवा रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न आने की संभावना कम है। ये आएगा नहीं लग रहा है, ये आएगा ही नहीं आने को, और क्वेश्चन मैंने देखा पुराने पैटर्न में। तो अगर क्षरण की बात करेंगे तो ऐसे देख लेना, संसाधन में कमी होना, प्रदूषण, वनों की कटाई, ये सब देख के आप बता सकते हैं आराम से। वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाला कारक, ये तो याद होगा सबने, 10वीं 12वीं पढ़ के आया है। निबंध रट रट के आए थे भाई, याद करो, सब लोग पढ़ लेंगे। आ जाए तो मार देना, इसको छोड़ना नहीं। कौन छोड़ेगा भाई इसको, कोई छोड़ेगा नहीं। यही सब तो सरल सवाल है। वायु प्रदूषक और उनके प्रकार को बताना है, मत छोड़ना ऐसे ऐसे प्रश्न को, थोड़ा देख लेना ऐसे ही रेंडम तरीके से। जल प्रदूषण क्यों छोड़ोगे भाई, आ गए तो थोड़ा बहुत देख लो हल्का फुल्का, ये तो बना के लिख दोगे, ऐसे ही पास हो जाओगे जूलॉजी तो। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बच्चा फेल होएगा। ध्वनि प्रदूषण पढ़ो ना यार, ज्ञान मिलेगा। क्यों छोड़ेंगे हम इसको। प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताना है, ये छोड़ दो भले। छोड़ दो मीन्स ऊपर पढ़ लियो तो ये सब चीज आ जाएगी इसके अंतर्गत। विभिन्न खनिज संसाधन पर टिप्पणी लिखो। भाई ये सब पढ़े हैं ना, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये सब चीज। खनिजों के पर्यावरण संबंध के बारे में छोड़ दो। जल को एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में समझाना है। बिल्कुल भाई, जल के बिना जीवन अधूरा है, तो इसको आपको करना है। क्वालिटी बढ़ा ही लेना, वनों को एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में बताना है। अच्छा है जी, लेकिन कंटेंट तगड़ा है, मस्त है कसम से, अच्छा लग रहा है, लग रहा है पूरा पर्यावरण पढ़ रहे हैं। चौथा यूनिट, इसमें मिलेगा वो सब वन वगैरह। इकाई चौथा है जैव विविधता और वन्य जीव प्रबंधन, जैव विविधता की अवधारणा और विशेषता। पहला प्रश्न नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। एक समान होने के बाद भी जो अंतर पाया जाता है उसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता पर चर्चा करना है, करो ना चर्चा। पेपर 1 महीना बचा है, 8 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, क्या चर्चा करेंगे बोलो, है ना। 1 मिनट ना, चार्ज में लगाते हैं थोड़ा से, बैटरी डाउन हो रहा है। 1 मिनट रुकना ना, बैटरी थोड़ा सा डाउन हो रहा है ना, थोड़ा सा चार्ज में लगा देते हैं। वहां का कनेक्टर काम नहीं कर रहा है ना ठीक से। ठीक आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास जो आईएमपी सवाल बन रहा है वो क्या है, चेक करते हैं जरा। जैव विविधता के प्रकार बताना है, तो ये सभी को पता है जैव विविधता के प्रकार, ये अभी प्रश्न में आया है शायद, है ना, आया है। थोड़ा से जूम कर देते हैं हम, ताकि आप लोगों को दिख जाए। अब दिखेगा ना ठीक ठाक से। अनुवांशिक विविधता है, अनुवांशिक रूप से भिन्नता, और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा। जैव विविधता के मापन पर टिप्पणी लिखना है, चर्चा करना है। जैव विविधता हॉट हॉट स्पॉट उदाहरण से समझाना है, बहुत आईएमपी ये सवाल आया है अभी ऑटोनॉमस कॉलेज में, ठीक है, रायपुर में। अच्छा अच्छा सवाल आया है, लेकिन बना के लिख सकते हैं बच्चे। बायोस्फीयर या जीवमंडल क्या है उसको बताना है।
चित्र को देखो तो सब लोग, है ना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनके जैव विविधता को बताना है। ये प्रश्न मत पढ़ो, लेकिन इसके अंतर्गत और जो आएंगे उसको मैं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की स्थानिक पशु प्रजाति का वर्णन करना है, ये नहीं, ये पढ़ो। 10वां, इसके लिस्ट मापदंड ये सब अंतर वगैरह पढ़ो। जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर टिप्पणी लिखो, ये भी करो। 12 क्वेश्चन। अलग अलग तरह से बहुत सारे ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सीटू और एक्स सीटू पढ़ाने के दौरान जब मैं आपको नोट्स बना के पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने सारी चीजों को डिटेल किया हुआ है। आई होप आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देखना दोस्तों, या यहाँ पढ़ सकते हैं आप सब लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक दे रहा हूँ ताकि आप सारे के सारे बच्चे इसको अच्छे से कवर कर लें। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उनके लक्षणों के नाम लिखना है, तो ये मत करो, ये आपको नहीं करना है। भारत में शुरू की गई प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना पर टिप्पणी लिखना है। बाघ की जनगणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक, और ये मत करो। एक 141 पेज आ गए ना, ये लास्ट यूनिट है ना आप सब लोगों का। चीता को फिर से बसाने की योजना की मौजूदगी स्थिति के बारे में बताना है, नहीं, ये पढ़ो। और भी रिलेटेड चीजें अगर आपको लगता है कि मुझे इसको पढ़ लेना चाहिए तो आप सब लोग पढ़ लेना, एक बार पढ़ के भी सुना दूंगा मैं कि कौन कौन से प्रश्न अभी तक आया हुआ है। संस्थापक आबादी और संस्थापक प्रभाव को बताना है। सब यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं ना। पुनर्वास के बारे में बताना है। संरक्षण में शिक्षा के महत्व को बताना है, बहुत जरूरी है। जीन बैंक क्या है? और देखते हैं, वन और वन्य जीव संरक्षण में इसकी भूमिका नहीं, यही लास्ट है। अब मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूं कि जो यूनिवर्सिटी है ना, तो वहां पर कौन कौन से सवाल आ चुके हैं। जूलॉजी है ना, जूलॉजी का है कि नहीं देखता हूँ मैं डीएससी में, मेरे पास है कि नहीं, शायद था। जूलॉजी बोले ना। हाँ चलो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, एक बार मिलाना लॉन्ग क्वेश्चन को ना, जल्दी जल्दी पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनना। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है पूछा है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है पूछा है। प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है यह भी बताया हूँ। वन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है, बिल्कुल आप पहले मदद करेंगे। नाइट्रोजन चक्र पूछा गया है। जनसंख्या विनिमय बाह्य और आंतरिक कारक को पूछा गया है। इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धा क्या है ये पूछा है। वायु प्रदूषण क्या है, प्रभावित कौन करता है ये पूछा है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है ये भी पूछा गया है। और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को समझाना है। ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या करना है, ये सब पूछा है। और जनसंख्या की अवधारणा को समझाना है। इकोसिस्टम अनुक्रम क्या है, अभी मैंने बोला है, ये पूछा है करके। जैव विविधता की अवधारणा क्या है, लक्षण क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। और पारिस्थितिकी के बीच परस्पर क्रिया अर्थात स्पीसीज इंटरेक्शन क्या होते हैं, अभी मैंने शायद बोला है, इसको चिन्ह नहीं लगवाए हो तो लगा लेना आप सब लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। आई होप आप सब ने प्रश्न को चिन्ह लगा लिया दोस्तों। काफी अच्छा है, ये आपका नोट्स है, मतलब ये मार्केट में आ चुका है, लेकिन काफी मुश्किल से जुगाड़ करने पर हुआ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इसलिए ये संभव हो पा रहा है। ऑनलाइन अगर नहीं पढ़ाते तो ये चीज संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम जुड़े हैं लोगों से तो कनेक्ट हो पाया, आप सब लोग इसको दे पा रहे हैं एक दूसरे को, हम
जो बुक है, नोट्स है, मटेरियल है, उनको आदान प्रदान कर रहे हैं। तो और अगर आपको लगता है दोस्तों कि हमें इस टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए, तो अवश्य रूप से पढ़ें, आप इसके लिए फ्रीडम है। लेकिन मैंने अपना एक आइडिया बताया, जो और क्वेश्चन पेपर है उनको उठा के देखा, बाकी चीजों को और मैंने पढ़ा, तो उससे रिलेटेड अगर चीज आ भी जाता है, तो जितने इतने सारे चीज पढ़े रहेंगे तो मिला जिला के लिख देना पेपर, गारंटी देता हूं मैं, आप पास हो ही जाएंगे, फेल तो आप नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। इस तरह के वीडियो को देखते रहना, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद और कौन से टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।